बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मटरों को उबालने के बाद फ़ौरन ठंडा पानी उन पर डाल दिया जाए तो उनकी सब्ज़ रंगत बहुत खुशनुमा रहती है। अगर डाक के टिकट किसी जगह पड़े पड़े आपस में चिपक जाएं, तो उनको अलहदा करने के लिए फ्रिज में रख दिया जाए। कुछ देर बाद आसानी से अलहदा हो जाएंगे और उनकी गोंद भी काबिल इस्तेमाल रहेगी। सलाद के पत्तों को धोकर उनकी डंडियाँ ऐसे पानी भरे प्याले में रख दें जिसमें बर्फ़ की कुछ डलियाँ और लीमू के रस के चंद कतरे शामिल हों। इस तरह सलाद या सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ तरोताज़ा रहेंगी। बीन्स को उबालते हुए अगर चुटकी भर मीठा सोडा डाल दिया जाए तो उनकी सब्ज़ रंगत बरकरार रहती है। कीमती और नाजुक किस्म की कराकरी को पैक करते हुए या अलमारी में रखते हुए हर 2 प्लेटों के दरमियान कागज़ रखा जाए तो इस तरह इन पर नामालूम खराशें नहीं पड़ेंगी। अगर प्रेशर कुकर खोलते हुए उसके अंदर का गर्म मवाद आप पर गिर जाए या कहीं से भी थोड़ी बहुत जिल्द जल जाए तो आप साबुन की झाग उस जगह पर लगा सकते हैं, यहाँ तक कि आपको सुकून महसूस होने लगे। आमतौर पर शीशे के गिलास एक दूसरे के अंदर रखने से चिपक जाते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में गिलास के अंदर बर्फ़ या बर्फ़ का पानी डाल दें और फिर बाहर के गिलास को गर्म पानी के बर्तन में डुबो दें। इस तरह गिलास अलहदा-अलहदा हो जाएंगे। खाना खाने के बाद थोड़ी सी अजवाइन पानी के साथ खाने से मोटापा दूर हो जाता है। कमज़ोर लोग अगर रोज़ाना 10 दाने अंजीर खा लिया करें तो दुबलापन ख़त्म हो जाएगा। टमाटरों के सरों पर अगर थोड़ा सा मोम लगा कर रख दें तो कई दिन तक टमाटर ताज़े रहेंगे। पपीता सीने की बलगम को ख़त्म करता है, पेट के अमराज के लिए इंतहाई मुफीद है और निज़ाम को भी दुरुस्त रखता है। जिन लोगों के पाँव में पसीना बहुत आता है वो जूते पहनने से पहले पाँव के तलवों पर फिटकड़ी पीस कर लगा लें तो पाँव में पसीना नहीं आएगा। रोज़ाना सुबह लहसुन के 2 जवे और 1 चाय का चम्मच शहद खाने से ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल रहता है। शहद को सिरका में घोलें और उसकी कुलियाँ करें, दांत और मसूड़े मजबूत हो जाएंगे। दही सहरी में खाने से सारा दिन प्यास नहीं लगती। दही खाने से भूख की शिद्दत में कमी आ जाती है। दही कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, वज़न कम करता है। दही मदाफ़ती निज़ाम को बेहतर बनाता है। खून की कमी ख़वातीन का बुनियादी मसला रहा है। ऐसे में अगर ख़वातीन अंजीर का इस्तेमाल किया जाए तो इससे आयरन की कमी दूर होती है। शाम को कभी भी प्याज मत खाया करें, बवासीर हो जाएगी। शाम को चावल ना खाया करें, चर्बी बढ़ जाएगी। पुराने जौ लें और उन्हें भून लें। 10 ग्राम की मिकदार में ये चंद बार खाएं, आपकी बैठी हुई आवाज़ खुल जाएगी। अगर मसूड़े फूले हों तो नमक में सरसों का तेल मिलाकर मसूड़ों पर लगाएं। दिन में 2-3 बार लगाने से मसूड़ों में तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी। अमरूद मीठे करने के लिए दरख्त के पास एक गड्ढा खोदें, गुड़ लेकर गड्ढे में डाल दें और उसे बंद कर दें। उस वक़्त गुड़ डालें जब फूल ना आए हों, अमरूद मीठे निकल आएंगे। अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो रोज़ाना 1 प्याली दूध, 1 प्याली गाजर का जूस और 1 उबला हुआ चुकंदर खाएं। इससे बाल बहुत अच्छे और जानदार हो जाते हैं। नीम के ताज़ा पत्ते पीसकर रात में चेहरे पर लगा लें और जब सूख जाएं तो ठंडे पानी से धो लें। लगातार 50 दिन करने से चेहरे के दाग धब्बे दूर हो जाएंगे।
जायफल पीसकर दूध में मिलाकर लगाने से चेहरा निखर जाता है। दूध से चेहरे पर मसाज करें और आधे घंटे बाद साफ पानी से धो लें। इससे आपकी खूबसूरती में इजाफा होगा। बालाई में चंद कतरे लीमू का रस मिलाकर लगाने से जिल्द चिकनी और मुलायम हो जाती है। अमरूद की नरम पत्तियां उबालकर पीने से पुराने दस्त ठीक हो जाते हैं। 20 ग्राम जामुन की गुठली पीसकर आधा कप पानी में घोलकर सुबह शाम 2 बार पीने से खूनी दस्त बंद हो जाते हैं। अरवी या भिंडी काटने से पहले हाथों में सरसों का तेल लगाने से खारिश नहीं होती। मिर्चों की जलन हाथों से ख़त्म करने के लिए नील या चीनी मिले पानी में हाथ डुबो दें, जलन ख़त्म हो जाएगी। अगर कपड़े को नील देना हो तो नीम गर्म पानी में नील के साथ थोड़ा सा नमक या कास्टिक सोडा मिला लें, कपड़े पर नील के धब्बे नहीं पड़ेंगे। खून की सफाई और नए खून की बर्दाश्त के लिए नाश्ते में शहद के इस्तेमाल को मामूल बना लें।